सहारन की जहाँ 12 महीने भयानक जाड़ा, लोक लुभानी चलवानी जटासु, प्राण हमारी है गंगा की धारा। आपस में सब रहते हैं प्रेम से, आपस में सब रहते हैं प्रेम से, ऐसा है भारत वर्ष हमारा। आपस में सब रहते हैं प्रेम से, ऐसा है भारत वर्ष हमारा। जो प्रलय काल इसी काल में घटा टोप फहराती हैं, बेटियां राष्ट्र आराधन में तोपों के गोले खाती हैं। जौहर की ज्वाला में जलकर अरे को औकात बताती हैं, मैदानी जंग शत्रुओं के स्वयं से सदा नहाती है। मैदानी जंग शत्रुओं के स्वयं से सदा नहाती है। अपने पर अगर उतर आने पानी में आग लगा देती, अपने पर अगर उतर आने पानी में आग लगा देती, तन मन सर्वस्व समर्पण कर सोया तारुण्य जगा देती। ये अंगारों की अग्निशिखा बेटियां, ये अंगारों की अग्निशिखा खेली सदैव तलवारों से, ये अंगारों की अग्निशिखा खेली सदैव तलवारों से, हारी न कभी जब भी हारी, हारी घर के गद्दारों से, हारी न कभी जब भी हारी, हारी घर के गद्दारों। बेटी अबला नहीं है, उसका एक ये भी स्वरूप है कि मर्दाना वेश, लाल कुर्ती पोशाक, बगल दो तलवार, लोहे का कुला, लाल साफा चंदेरी का मोती माले, भुजबंद लोह के दस्ताने, पिस्तौलें बहुत बढ़ाती थी, मुखमंडल पर रण का चिंतना के लाल दिखाती थी। रानी ने कहा देशमुख से, ये काज आज तुमको करना, बालक बांधो मन पृष्ठ भागो सावधान, रण में लड़ना। मारी जाऊं समरांगण में, मारी जाऊं समरांगन में, बालक दक्षिण पहुंचा देना, छू सके न अरे मेरा शरीर इतना प्रबंध तो कर लेना, छू सके न अरे मेरा शरीर इतना प्रबंध तो कर लेना। चल पड़ी वीरता के पथ पर वो स्वतंत्रता की देवी थी, चल पड़ी नग्न तलवार लिए मंगल चरणों की सेवी थी। नया अवसर विहीन पर अवसर कहाँ बदलने का, पावन स्वराज की प्राप्ति हेतु आ गया वक्त मर मिटने का। दक्षिण में बांदा का नवाब, दक्षिण में बांदा का नवाब अद्भुत उत्साह दिखाता था, पेशवा राज साहब का गढ़ उत्तर पश्चिम रंग लाता था। सरपट सवार वो तेजी से पूर्वी मोर्चे पर आई, व्याकुल जनरल था परेशान है महाकाल लक्ष्मी बाई, व्याकुल जनरल था परेशान है महाकाल लक्ष्मी बाई। लूटपाट व्यभिचार तबाही, लोकतंत्र फिर बहरा क्यों, घटघटवासी राम कैद में जन्मभूमि पर पहरा क्यों, घटघटवासी राम कैद में जन्मभूमि पर पहरा क्यों, भारत के हर नौजवान का मुरझाया सा चेहरा क्यों। नमस्कार, आप हैं वीर रस के ख्याति प्राप्त कवि एवं कानपुर शैली की रामलीला के पूर्व रावण अभिनेता डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान। जनपद कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक के ग्राम भेलसी के मूल निवासी डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान के रावण अभिनय की शुरुआत सन 1972 या 73 के लगभग हुई थी। तब भेलसी आए बाबा रामजी दास ने यहाँ धनुष यज्ञ लीला का एक मंडल तैयार किया था, जिसमें उन्होंने चौहान जी को रावण के अभिनय का प्रस्ताव दिया था। वीर रस के प्रति चौहान जी की अभिरुचि बचपन से ही थी, अतः बाबा जी द्वारा दिया गया रावण अभिनय का प्रस्ताव आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया और पहली ही बार में अपने हजारों प्रशंसक बना लिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि न केवल निकटवर्ती बल्कि दूर दूर के रामलीला मंचों से भी आपके पास अभिनय के लिए बुलावे आने लगे और बहुत कम समय में ही चौहान साहब ने कानपुर रामलीला जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली। परंतु 5 जनवरी 1986 को अपने चचेरे भाई सुघर सिंह चौहान और उनके परिजनों की हत्या से डॉक्टर साहब इतने क्षुब्ध हो गए कि आपने रामलीला से एक ही झटके में संन्यास ले लिया। डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान की प्रकृति प्रदत्त मेघ मंद्र आवाज कभी रावण के अभिनय में 4 चांद लगाती थी और अब काव्य मंचों पर वातावरण को स्तब्ध करती है।
डॉक्टर चौहान को मैं अपने बचपन से जानता हूँ। तब आप आदर्श जूनियर हाई स्कूल लोहारी में हमारे पिताजी यश से श्री राम गोपाल शुक्ल के साथ शिक्षण कार्य करते थे। चूँकि भेलसी से लोहारी जाने का मार्ग हमारे ग्राम मनेथु से ही होकर जाता है, तो अक्सर विद्यालय से वापसी के समय पिताजी चौहान साहब को घर ले आते थे। अबोध अवस्था में ही पिताजी ने मुझे बड़ों के अभिवादन स्वरूप नमस्ते करना सिखा दिया था। पिताजी के ज़्यादातर मिलने वाले शिक्षक ही थे, इसलिए मास्टर साहब नमस्ते रट सा गया था। जब भी कोई आगंतुक घर आता तो दौड़ कर जाना और मास्टर साहब नमस्ते कहना, उसके बाद पानी और बतासा लेकर आना मैं अपनी ड्यूटी समझता था। अतः जब चौहान साहब हमारे घर आते थे तो हमारी ओर से वही उपरोक्त क्रिया आपके प्रति भी नियमता होती थी। इसलिए आज भी मेरा संबोधन आपके प्रति मास्टर साहब का ही रहता है। 3 वर्ष तक लोहारी के प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के उपरांत चौहान साहब की नियुक्ति चाचा नेहरू इंटर कॉलेज मझावन में हिंदी प्रवक्ता के रूप में हो गई। तब फिर आपका गांव क्षेत्र में आना जाना कम हो गया। उसके कुछ वर्ष बाद सन 1983 में जब मैं पिताजी के साथ सरवनखेड़ा की रामलीला देखने गया, तब मैंने पहली और अंतिम बार चौहान जी को रावण की भूमिका में देखा था। उस दिन मैं अपने पिताजी के साथ मंच के समीप ही अतिथि दीर्घा में बैठा था। रात में जब रावण दरबार का दृश्य लगा, तब पर्दा खुलने से पूर्व उद्घोषक द्वारा रावण अभिनेता के रूप में राम नरेश सिंह चौहान का नाम पुकारा गया। तब अंदर से उत्साह जनित विशेष अनुभूति हुई कि आज मास्टर साहब का अभिनय देखने का अवसर मिल गया। उसके बाद जब पर्दा खुला तो रावण की वेशभूषा में आपको पहचानने की मैं निरंतर कोशिश कर रहा था और हमने पिताजी से कहा कि पिताजी ये भेलसी वाले मास्टर साहब हैं। पिताजी भी आपको प्रथम दृष्टया नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो नहीं है। उसके बाद जब रावण और जनक का संवाद शुरू हुआ, तब पिताजी ने ध्यान से देखकर कहा कि हाँ, ये मास्टर साहब ही हैं। उसके बाद सुबह गांव लौटकर मैंने हर किसी को बताया कि आज हमने भेलसी वाले अपने मास्टर साहब का अभिनय देखा है। वो सरवनखेड़ा की रामलीला में रावण बने थे। बचपन की वो समस्त स्मृतियां आज भी मानस पटल पर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। उसके लगभग 20 वर्ष बाद चौहान साहब से कानपुर में भेंट हुई। तब पता चला कि आपने रावण का अभिनय बहुत पहले बंद कर दिया था और अब साहित्यिक सृजन में लगे हुए हैं। सन 2015 में हमारे भाई साहब श्री विमल कुमार शुक्ल ने अपने विद्यालय विमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कवि सम्मेलन करवाया, जिसका संयोजन डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान द्वारा किया गया था। मुझे भी कविता लिखने का शौक बचपन से ही रहा है। अतः उस दिन पहली बार मैंने डॉक्टर साहब के साथ मंच से कविता पाठ किया था। तब से लेकर आज तक चौहान साहब न केवल काव्य सृजन में मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, बल्कि प्रायः अपने साथ कविता पाठ करने के लिए कवि सम्मेलन तथा गोष्ठियों में भी ले जाते हैं। वर्ष 2017 में उन्होंने अपने काव्य संग्रह अग्निपथ की समीक्षा लिखने का अवसर मुझे देकर पत्रकार से समीक्षक भी बना दिया। 100 छंदों एवं गीतों के इस संग्रह में एक से बढ़कर एक कालजयी रचनाएं हैं। रामचरितमानस पर पीएचडी कर चुके डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान द्वारा रचित एवं प्रकाशित काव्य संग्रहों में तुम्हें प्रणाम, राम बावनी, विजय पर्व, विषपान, गीतामृतम, वीर हनुमान, अग्निपथ, खंड काव्य झांसी की रानी, शोध प्रबंध छायावादोत्तर राम काव्य में सामाजिक चेतना, आराधना, शब्द ब्रह्म, नरेश दोहावली, छंद मंजरी, बिखरे मोती तथा सिंहनाद। डॉक्टर साहब का वर्तमान आवास श्रीनगर तौदकपुर गल्ला मंडी नौबस्ता कानपुर महानगर में स्थित है। प्रस्तुत है डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान से उनकी अभिनय एवं साहित्यिक यात्रा तथा भेलसी ग्राम की रामलीला के संदर्भ में 13 फरवरी 2021 को हुई विस्तृत बातचीत। राम नरेश सिंह चौहान, आपका रामलीला से जुड़ाव कब हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे पृष्ठभूमि बनी रामलीला की? गांव में एक बाबा जी जो गांव से एक परिवार से संबंधित थे रिश्ते में, वो बाबा राम जी दास, वो प्राय आया करते थे। कहीं बाहर के थे क्या? हाँ, वो दूसरे गांव के थे। गांव में उनका एक संबंध था। कहाँ के थे वो? वो
कैमरे की तरफ देखो जरा। वो शायद भीमसेन की तरफ के थे कहीं। अच्छा, कहीं बाहर के थे, दूर के थे। तो गांव में संबंध था उनका, वो आया करते थे। जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो आए और उन्होंने गांव के नौजवान लड़कों को 18 साल के 20 साल के जो थे उनको इकट्ठा किया। वो कुछ संगीत में रुचि रखते थे, धर्म कर्म में, तो इकट्ठा किया। उनमें हम और गांव के और कई लड़के थे जी। और ये प्रस्ताव रखा कि एक रामलीला कमेटी बनाई जाए और वो सब पात्र यहीं के हों ज्यादातर और गांव में रामलीला शुरू की जाए। सभी की सहमति मिल गई। ये उन दिनों की बात है जब गांव में प्रेम भाईचारा था और कम से कम 35-40 वर्ष पहले की बात है। ये कौन सा सन रहा होगा लगभग? संभवतः ये 75-74 की बात है। 40 वर्ष पहले? हाँ, 74-75 की बात है। तो एक कमेटी बनी, एक समिति बनी और उसमें राम, लक्ष्मण, जनक, विश्वामित्र, सदानंद, रावण, बाणासुर, ये सारे पात्र गांव के ही बनाए गए। तो वो समिति का क्या नाम रखा गया? समाज कल्याण परिषद। अच्छा, गांव के लोगों, मतलब उसमें कई, इसका मतलब उसका नाम देख के लग रहा है उसका और बड़ा बृहद उद्देश्य रहा होगा उस समय। होगा, हाँ जी। तो वो ये अभिनय ये चयन किसने किया कि कौन क्या बनेगा? ये वहाँ मुख्य रूप से वही रामजी दास जो बाबा जी थे, वो भी उस समय लगभग 30-35 साल के रहे होंगे जी। तो उनकी अच्छी रुचि थी। उन्होंने हमसे कहा तुम रावण का अभिनय करोगे। अच्छा। अब बाकी लोग कौन? और एक गांव में रमाकांत हैं, उनको दिया उन्होंने बाणासुर का पाठ। जी। ये एक लड़का सुदामा पंडित जी का भाई छोटा उमेश, गला इसका उस समय बहुत अच्छा था, तो इन्हें जनक का अभिनय दिया गया। अच्छा। और पहले राम का करते थे ये शुरू में, फिर इन्होंने जनक का भी तैयार किया। और इनके एक बड़े भाई सरोज, जब ये राम का करते थे तो उन्हें जनक का वो करते थे। अच्छा, सरोज। अच्छा अच्छा अच्छा। और लक्ष्मण का? और लक्ष्मण का राम प्रकाश एक गांव के थे, अब वो इस समय नहीं है। तो राम प्रकाश ने लक्ष्मण का अभिनय तैयार किया। और ये तैयारी किसने करी, साहित्य किसने दिया सब लाके? उन्हीं बाबा जी ने? नहीं, कुछ बाबा जी ने दिया और कुछ फिर इन कलाकारों में रुचि बढ़ी तो कुछ अपना स्वयं जहाँ जिससे सहयोग मिला वो ले आए, अपना अपना तैयार करते रहे। अच्छा। रुचि बढ़ गई तो फिर उसमें वो विश्वामित्र किसको बनाया गया? विश्वामित्र तो शास्त्री जी बनते थे, सुदामा प्रसाद शास्त्री। हाँ, वो भी सम्मिलित रहे इसमें? हाँ, वो बराबर सम्मिलित रहे। और अच्छा, उस समय गांव में बड़ा अच्छा संगठन था, प्रेम भाईचारा था, तो गांव का भी बढ़िया सहयोग मिलता था। जब ये समिति तैयार हो गई और गांव की कलाकार तैयार हो गए तो गांव की सहमति से गांव में रामलीला हुई। अच्छा। हाँ, कि रामलीला में यही कलाकार रहेंगे गांव के जी। तो रामलीला हुई जिसमें परशुराम जी बाहर के आए और नर्तक को ध्यान है परशुराम कौन आए थे बात के उस समय? हाँ, उस समय परशुराम जी आए थे, वो थे वहाँ के तिलसड़ा के अवधेश जी, अवधेश पंडित जी। अच्छा। और वो भी मतलब पड़ोसे के थे, थोड़ी दूर के पड़ोस के थे। हाँ, और उन्होंने अच्छा अभिनय किया, छोटे कद के थे। फिर दूसरे साल दूसरे आए, वो कानपुर से थे, कोई नाम याद नहीं आ रहा। तो वो जो रामलीला हुई उसमें अच्छी उपस्थिति थी। उस समय लोगों में रामलीला के प्रति अच्छी रुचि थी और भावनाएं भी थी। तो मनेथू पड़ोस के जो गांव थे, गंगरौली, अरखैया, कनपना, यहाँ के काफी लोग देखने आए। खूब भीड़ हुआ करती थी उस समय, उस जमाने में जी। तो लगभग सभी पात्रों के अभिनय अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। तो मेरा भी रावण का अभिनय था जी। तो नया जोश और नया उत्साह, 18-19 साल की उम्र थी जी। तो बड़े उत्साह से खूब तैयार किया था। हाँ। तो बढ़िया, खूब अच्छा, मतलब हिट हुआ। अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से? रिस्पांस मिला, हाँ, हिट हुआ। तो उससे हमारा उत्साह बढ़ गया जी। अब उससे फिर और भी हमारे गांव के जो पात्र थे उनकी भी रुचि बढ़ गई और फिर धीरे धीरे
दूसरे गांव में जाने लगे। अच्छा, दूसरे गांव के लोग? कुछ कलाकार सभी नहीं, हम लोग दूसरे गांव में जाने लगे। ऐसे ये अभिनय की प्रवृत्ति और रुचि आपकी चलती रही। तो फिर आप बाहर भी गए काफी जगह तक? बहुत गए, हमने 15 वर्ष अभिनय किया। अच्छा। हाँ, 15 वर्ष अभिनय किया। और 15 वर्ष मतलब सन 90 के आसपास तक? हाँ, ये समझिए कि हमने 73 में इसको तैयार किया। और 86 5 जनवरी 86 को गांव में एक घटना हुई बड़ी हमारे परिवार में जी। उस घटना से क्षुब्ध होकर के मैंने अभिनय बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, मैंने 13 साल मैंने अभिनय किया। हाँ, उससे बंद कर दिया। जबकि अभिनय बहुत अच्छा मुझको रिस्पांस मिल रहा था। मैंने ये श्रवण खेरा ब्लॉक स्तर की जो स्टेज थी उसको मैंने कम से कम लगातार 3 बार मुझको ये स्टेज मिली। अच्छा। हाँ, पंडित पीएन चतुर्वेदी जी के साथ मैं कानपुर में रहता था, उन्हीं के साथ चला जाता था बैठकर उनकी गाड़ी में। अच्छा। संपर्क उनसे रहा होगा? उनसे संपर्क था। संपर्क ऐसे हुआ था पहली बार कि ये वहाँ परसरामी करने के लिए गए थे और मेरा पार्ट था रावण का, वहीं श्रवण खेड़ा में। वहीं परिचय हुआ। ये निराला नगर में रहते थे, मैं गोविंद नगर में। अच्छा। हाँ, तो ऐसे परिचय बढ़ा, फिर संपर्क। हाँ, और भी तमाम जगह कार्यक्रम मिलना जुलना रहता होगा कार्यक्रम? और भी कई जगह हमने बहुत स्टेजें की, जैसे देवसर में, कुंदौली, कानपुर में दबौली, रतनलाल नगर और गोविंद नगर, और गांव में गंगरौली गांव में होती ही रहती थी। अरे गांव में फिर हर साल रामलीला लगभग होती रहती? होने लगी फिर। हाँ, फिर वो उस घटना के बाद रामलीला फिर हाँ, वो जब घटना गांव में तमाम इस तरह के तमाम जो है तत्व आ गए, अराजक तत्व हो गए और गांव का वातावरण प्रदूषित हो गया। और 5 जनवरी सन 86 को 3 मर्डर हुए हमारे परिवार में जी। उस घटना से फिर ये रामलीला बंद हो गई और गांव लगभग वीरान हो गया। वो एकदम काफी लोग पलायन कर गए। काफी लोग पलायन कर गए। कुछ लोग तो समूल पलायन कर गए खेती बेच करके जी, जो आज गांव में नहीं है। अब नई पीढ़ी तैयार हुई है तो अब नए लड़के कुछ वहाँ गांव में हैं और नई बस्ती एक तरह से फिर वो पुनर्जीवित हुई है जी। बाकी वहाँ अब अच्छा नहीं लगता है। तो पुरानी चीजें देखने को नहीं मिलती। सब पुरानी चीजें नहीं मिलती, पुराने लोग नहीं है, पुराना वातावरण नहीं है, सद्भावना नहीं है। लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष छल कपट है। आपसे बात करते हैं लेकिन पेट में कुछ और है। तो वो सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। वातावरण दूषित हो गया है। जो है नशा की प्रवृत्ति नौजवान पीढ़ी में, शराब पीना, मसाला गुटखा खाना और दिन भर पत्ते खेलते रहना, ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़ा हैं जो गांव में जागरूक हुए हैं, अपना खेती की तरफ ध्यान दिया है और अब थोड़ा रामलीला की तरफ भी फिर उसको रिवाइव करने की सोच रहे हैं। जी जी। तो क्या जब आप लोगों की टीम तैयार हुई उसके पहले भी कभी रामलीला हुई थी कि प्रारंभ ही यही? हाँ, उसके पहले हुई थी। उसके पहले रामलीला में रुचि थी, भूप नारायण तिवारी थे, वो परशुरामी का अभिनय तैयार कर रहे थे जी। और उनके गुरु थे पंडित शिवदत्त। अच्छा। शिवली के। तो उनका वो संपन्न घर के थे और लंबा चौड़ा शरीर भी था, तैयारी भी किया करते थे। हम छोटे थे उस समय पढ़ा करते थे, तो बाहर जब दरवाजे पर हम दुआरे लेटते थे तो रात में वो अपना सीखते थे, अभ्यास करते थे अभिनय का, तो हम सुना करते थे। अच्छा। हाँ, हालांकि वो फिर वो स्टेज पर नहीं जा सके, ये उनका दुर्भाग्य रहा कह सकते हैं हम। हाँ, अरे कि इतनी मेहनत से तैयारी की, सीखा खूब और खूब घी दूध और संपन्न घर के थे तो शरीर भी तैयार किया, लेकिन स्टेज पर वो उतर नहीं सके। ऐसा क्यों? ये देव की बात है। रामलीला का मंचन उस बीच में गांव में इसके पहले नहीं हुआ था? वो उनको उनकी जो रुचि बढ़ी थी वो इसीलिए बढ़ी थी कि वो उन्होंने रामलीला करवाई थी स्वयं अपने दरवाजे पर। कभी कम से कम 45-50 साल पहले की बात है। अच्छा। 50 साल पहले की बात हमें याद है। शिवदत्त पंडित जी उसमें आए थे परशुरामी के लिए, जो उनके गुरु थे।
तो मतलब ये 50 साल का मतलब हो गया। आज 20-21 में हम लोग बैठे तो 71 के आसपास कराई होगी, सन 71 के आसपास या और पहले? 70 के आसपास हाँ, इसे 69-70 में उनके यहाँ हुई थी। अच्छा, व्यक्तिगत कार्यक्रम कराया होगा उन्होंने? हाँ, याद है हमको कि हम देखे थे हमने। सुदत्त पंडित जी, ये था कि वो भेलसी की पहली रामलीला थी क्या? हमारे स्मरण में वो तो संभवतः पहली ही थी। हाँ, अच्छा अच्छा। मेरे बचपन की। फिर इसके बाद जब आप लोग तैयार हुई, टीम ये बनी 73-74 में, तब फिर कंटिन्यू होने लगी है? फिर होने लगी। हाँ, फिर टीम चूंकि गांव के सब ये थे और कुछ कलाकार बाहर के आ जाते थे, हाँ, तो फिर होने लगी। फिर बाहर के लोग देखने आते थे, तो जो उन्हें पसंद आए तो फिर वो बाहर भी हम लोग जाने लगे। जी जी। हाँ, तो बाहर की जैसे स्टेजें मिलने लगी। अच्छा, इतने फिर उसके बाद 86 के बाद रामलीला से जुड़ाव एकदम खत्म हो गया आपका? 86 के बाद जब घटना हुई तो बहुत मन क्षुब्ध हो गया गांव वालों से। गांव के कुछ ऐसे तत्वों से बिल्कुल मन हट गया। और वो ऐसे तत्व थे कि उनका कुछ संबंध रामलीलाओं से भी था। अच्छा, तो मुझे ये घृणा हुई कि इनमें जो है वो चरित्र नहीं है, क्योंकि ये रामलीला का तो एक अब बहाना करते हैं, एक ढोंग करते हैं, बाकी इनके चरित्र में तो वो आक्रामकता है, अराजकता है और दुर्भावनाएं हैं, जिससे ये गांव वीरान हो गया और परिवार उजड़ गए। तो गांव से एक तरह से हमें नफरत हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर रामलीला में बाहर भी आपने जाना सब जगह बंद कर दिया बिल्कुल से? हाँ, फिर हमें कई जगह से बहुत आए कि यार एक बार जैसे रेल बाजार में हम लोग कराए थे, तो रेल बाजार में जो संयोजक कराते थे वहाँ ये गांव के ही ये जनक जो अभिनय करते थे वो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार उनका एक प्रस्ताव आया है कि एक बार रामलीला वही करवा दो अपने गांव के कलाकारों से। कौन रहता था वहाँ पे? सरोज। अच्छा। ये उमेश के बड़े भाई रहते थे? अभी रहते हैं? नहीं। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने वो जो रोड है मूलगंज वाला हालसी बादशाही नाका पर उन्होंने लीला करवाई थी। तो जिन लोगों ने देखी होगी कमेटी ने, उन्होंने कहा होगा कि एक बार फिर करवाइए। तो हमसे उन्होंने कहा कि, तो हमने मना कर दिया क्योंकि हमने बंद कर दिया था। हमने कहा अब तो हम बिल्कुल बंद कर चुके हैं। अब जब बंद कर चुके हैं, संकल्प ले लिया है, तो अब हम दोबारा मुकुट नहीं पहनेंगे। अच्छा, फिर दोबारा फिर आप फिर बने नहीं तब से? दोबारा नहीं बने तब। तो उस समय जो साहित्य था आपका, आपकी रचनाएं अपनी होती थी कि बाहर से कुछ संकलन था? उसमें कुछ संकलन बाहर का था। वो संकलन कहाँ का था? वो जामू के हमारे एक रिश्तेदार हैं रामदास सिंह चंदेल, वो रावण का अभिनय करते थे। बहुत अच्छा अभिनय, दूर दूर तक जाते थे, बहुत अच्छा अभिनय था उनका जी। तो कुछ साहित्य हमने उनसे लिया और बाकी साहित्य, चूंकि हम कविता तो बचपन से लिख रहे हैं, जब हम कक्षा 5-6 में थे। अच्छा। कक्षा 6 में थे तब से हम कविताएं लिख रहे हैं। और मैंने कई बार अपने विद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो अपनी ही स्वरचित कविताएं सुनाया करते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को जी। तो मैंने फिर स्वयं का काफी साहित्य अपना स्वयं का तैयार किया। अच्छा। और कुछ साहित्य हमें मिल गया था उनका, जामू के रामदास जी का। तो ये रावण का अभिनय आपकी भी अपनी अभिरुचि थी कि केवल वो बाबा रामदास जी का ही सब था चुनाव की आप रावण का अभिनय करें, या आपके लिए कोई और अभिनय आकर्षित करता था? नहीं, और अभिनय आकर्षित तो करता था, जनक का अभिनय पर आकर्षित करता था। कभी कभी हमारा मन हुआ करता था कि जनक का अभिनय करें जी। लेकिन जनक के अभिनय को हम फिर अंतः मन में महसूस करते थे कि ये हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें करुण रस है और करुण रस में हमें जो विलाप करने में वो स्वाभाविकता नहीं आ पाएगी। तो फिर हम पूरा ध्यान हमने, क्योंकि हमें रुचि थी, उत्साह बढ़ गया जब वो रिस्पांस अच्छा मिला। नहीं, वो प्रस्ताव जब आपको मिला कि रावण का अभिनय करना, उस सबके पहले उधर कोई आकर्षण नहीं था उस अभिनय की तरफ? उसके पहले कोई आकर्षण नहीं, खलनायक का अभिनय था इसलिए? नहीं, ये हम नहीं सोचते थे खलनायक, इसके विषय में हम ये नहीं सोचते थे, लेकिन कोई रुचि ही नहीं थी इस क्षेत्र में। लेकिन वो तो बाबा जी राम जी दास जो आए, उन्होंने एक माहौल बना दिया। भागवत हुआ करती थी प्राय गांव में, तो भागवत
के माध्यम से शायद भागवत में आए थे वो किसी, वो आते थे तो वो गांव के एक राम स्वरूप हैं, वो श्याम सुंदर पंडित जी के लड़के, उनके वो रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रुकते थे अपना 10 दिन 15 दिन रुक जाते। भागवत कहते थे क्या? नहीं, भागवत नहीं करते थे, उनकी रुचि थी, उनकी बस रुचि थी, महात्मा टाइप के थे। महात्मा टाइप के थे। अच्छा अच्छा। नहीं, हम ये कह रहे थे, जब आपके कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं होती, अचानक कोई प्रस्ताव रख देता है, तो वो जो अनुभव था, वो जो फीलिंग थी, वो क्या थी? जब उन्होंने कहा आप रावण का अभिनय करो, तो आपको कैसा लगा कि हमें कहाँ फांसी दे रहे थे? नहीं लगा कि हम ना ऐसा था कि मैं बचपन से रचनाएं भी जो लिखता था वो वीर रस की लिखता था। ये भगवान की कुछ कृपा है कि जब मैं जो हमने नाम लिया भूप नारायण का, इनके यहाँ एक फाग का, जैसे होली में फाग घर घर जाती थी पहले, ये नियम था। तो फाग गई, हम भी फाग में बच्चे थे उस समय, 5 या 6 में पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि हमें कोई 4 लाइन की कविता बना दे अभी यहीं पर, और हम उसको 5 रुपए देंगे। और उस समय 5 रुपए का बड़ा महत्व था, बहुत जी। तो वो रचना हमने 4 लाइन की बनाई वहां पर, 5 रुपए भूप नारायण ने हमको इनाम दिया था। अच्छा, तो वीर पहला पुरस्कार। हाँ, वो रचना 4 लाइन की थी, जो वो राष्ट्रीय रचना थी किसी महापुरुष का। पर अब वो रचना हमें याद नहीं है, वो कागज भी नहीं है, लेकिन वो 5 रुपए याद है कि भूप नारायण ने हमें 5 रुपए उस जमाने में 68 की शायद ये बात है, 68 के आसपास, 67-68 की। तो फाग के समय फाग गाई जा रही थी, तो उसमें अच्छी फागें हो रही थी महाभारत की। महाभारत के हमारे गांव में कुछ लोग थे जो महाभारत की फाग गाया करते थे, सबल सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई फागें जी। और तो उसमें वीर रस की रचनाएं थी। तो वो भूप नारायण के मन में जो भी आया हो कि ये लाइनें हैं, अच्छा वो जानते थे हमको कि ये कुछ लिखते हैं। जैसे स्कूलों में कोई कार्यक्रम हो तो छोटे हम पढ़ते थे, तो उन्हें मालूम था कि लिखते, ये लड़का लिखता है। तो उन्होंने दिया, बना दिया, तो 5 रुपए मिले। वो वीर रस का जो हमारे अंदर अंकुरण था, बीज था, वो बचपन से पड़ा हुआ था जी। तो बाबा जी ने कहा रावण का अपने आप को करना। संभवतः बाबा जी ने यही सोचा होगा, यही सोच करके कि ये वीर रस के योग्य है ये, क्योंकि पहले उन्होंने ये चीज उन्होंने कभी सुनी भी होगी, की होगी, हाँ, सुनी भी होगी, कविता वगैरह सुनी भी होगी, तो संभवतः इसीलिए उन्होंने ये अभिनय में दिया। अच्छा, तो मतलब आपको भी लगा कि ठीक है, ये हमारे लिए उपयुक्त अभिनय है? हमें बहुत अच्छा लगा अभिनय, इसलिए और अच्छा लगा कि रुचि तो हो गई उसमें, और जब रिस्पांस मिलने लगा बढ़िया, तो रुचि और बढ़ने लगी। काफी मतलब जगह जगह जैसे बुलाए जाने लगे हम, वो आपके सिकंदरपुर है वहाँ, और कई जगह लुहारी और ये त्रिवेदीपुर, तमाम स्टेट